नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है, यानी कि आज से जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसके ऊपर जो है हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। हिस्ट्री की जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है उसके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमें क्लास 9 की एनसीईआरटी देखने को मिलती है उसको जो है वह 3 खंडों में जो है विभाजित किया गया है और इसमें लगभग हमें जो है वह 8 अध्याय जो है वह देखने को मिलते हैं, यानी कि 8 अध्याय जो है हमें देखने को मिलते हैं और इन अध्यायों को जो है वह 3 खंडों में जो है विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है भारत और समकालीन विश्व। यह हमें फर्स्ट पार्ट देखने को मिलता है। अभी हम 10th में देखेंगे, 11th में देखेंगे, तो आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है हमें इनमें जो है वो पार्ट बाय पार्ट जो है देखने को मिलेगा। तो हम ये जो है हमारा क्लास 9 का जो है वो हमें फर्स्ट पार्ट जो है वह देखने को मिलता है जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व। तो हम इसका जो है फर्स्ट पार्ट जो है वह देखते हुए आगे बढ़े हैं और इसके जो हमें खंड, यानी कि इसके अंदर जो हमें अध्यायों के खंड देखने को मिलते हैं वह हमें 3 खंडों में जो है वो विभाजित किया हुआ देखने को मिलता है। तो जो पहला खंड है उसमें हमें 3 अध्याय देखने को मिलते हैं और जो दूसरा है उसमें भी हमें 3 अध्याय जो है वो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो हमें तीसरा अध्याय देखने को मिलता है, यानी कि तीसरा जो खंड हमें देखने को मिलता है इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वह 2 अध्याय देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि अध्याय कौन कौन से अध्याय है इसके अंदर। तो आप देखेंगे जो पहला खंड है उसका जो हमें पहला अध्याय देखने को मिलता है वह है फ्रांसीसी जो है वो क्रांति, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम पहले खंड में जो है पढ़ेंगे। उसके बाद हम दूसरे खंड में पढ़ेंगे यूरोप में समाज और जो रूस की क्रांति है, यानी कि यूरोप की समाज और जो रूस की क्रांति है हम उसके बारे में जो है समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अध्याय जो हमारा तीसरा है उसमें हम देखेंगे कि नास्तिकवाद और हिटलर का उदय, यानी कि नास्तिकवाद, हिटलर का उदय किस प्रकार से हो रहा है, हम इसके ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो है वह फर्स्ट खंड जो है वह खत्म हो जाता है, यानी कि जो पहला खंड है वह खत्म हो जाता है और यहाँ से हमारा दूसरा खंड जो है वह स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम दूसरे खंड के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो दूसरा खंड है वह है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। जो वन्य समाज उपनिवेशवाद है जो हमें चौथा अध्याय देखने को मिलता है उसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। आप देखेंगे जो हमें 5वां अध्याय देखने को मिलता है इसका नाम है आधुनिक विश्व के चरवाहे, यानी कि आधुनिक विश्व के जो चरवाहे हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा छठा अध्याय है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो किसान और काश्तकार, यानी कि किसान काश्तकार किस प्रकार से जो है वो इस समय अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम समस्त विश्व के जो किसान काश्तकार हैं उनकी क्या स्थिति रही है हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा खंड जो था वो समाप्त हुआ। अब हम तीसरे खंड के ऊपर जो है वह चलते हैं। तो तीसरे खंड में हमें जो है वो 2 अध्याय देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया 2 अध्याय हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जो हमें माफ कीजिएगा, जो हमें 7वां अध्याय देखने को मिलता है तो हम जो है वो अध्याय के अगर अंतर्गत बात करें तो ये हमारा 7वां अध्याय है। तो 7वां अध्याय जो है वो इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी, यानी कि जो क्रिकेट की कहानी है हम उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी। तो हम इसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें जो हमें 8वां अध्याय देखने को मिलता है उसमें उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है कि पहनावे का सामाजिक इतिहास। जो पहनावा, जो लोग पहनावा को पहनते हैं उसमें उसका क्या इतिहास रहा है तो हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। इस प्रकार से मैंने आपको सूची के बारे में जो है बता दिया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार जो है वह ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से जो है समझ लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी क्लास होगी वो इसी विषय वस्तु के ऊपर जो है वह आधारित होगी। हम एक के बाद एक जो है वो इन्हीं विषय वस्तु के आधार पर जो है वह देखेंगे। जो क्लास लंबे होंगे वो हम पार्ट के हिसाब से जो है वो डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई पार्ट तो लंबा हुआ तो हम उसको जो है वो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऐसे जो है वो डिवाइड करते हुए चलेंगे। लेकिन आपको जो है वो इस विषय वस्तु को पूरी तरीके से जो है अपने संज्ञान में रख लेना है, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी की क्लास है वो इसी के आधार पर जो है वह चलेगी। तो आप सभी को मैंने एक जो है वो पूरी बातें बता दी है। मेरा पूरा जो इसके ऊपर जो है इंट्रो, मैंने एक जो सूची के बारे में क्लास 9 की जो हमारी एनसीईआरटी है उसकी जो सूची थी उसके बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से जो है बताने का प्रयास किया। तो ये हमारी सारी चीजें जो है वह देखने को मिल जाती है। आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे जो है पर डे जो है वो शाम को क्लास होती है। इसका जो शेड्यूल है मैं आपको जो है वो व्हाट्सएप पे कह सकते हैं कि व्हाट्सएप पे टेलीग्राम जो हमारा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से इसके लिंक जो खोल ले सकते हैं। आप चाहे तो यूट्यूब पे हमारी जो सब्सक्राइब आप चाहे तो कर सकते हैं, वहां से भी आपको इनके बारे में जो है नॉलेज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी चीजें हैं वो आपको इसी प्रकार से जो है वो मिलती हुई देखने को मिल जाएंगी। और एक जो प्रारंभिक बातें थी, मैंने एक एनसीईआरटी का जो विषय वस्तु था वो आपको समझाने के लिए इनके सारे विषय वस्तुओं को आपके सामने रखा और आपको जो है वो इसी के आधार पर जो है हमारी एनसीईआरटी क्लास चलेगी। अगर आपके पास एनसीईआरटी की क्लास बुक है तब भी सही है, अगर आपके पास नहीं है
तो भी सही है, क्योंकि मैं आपको जो है वो एनसीईआरटी की पॉइंट बाय पॉइंट जो है वह चीजें बताता हुआ चलूंगा। यानी कि इस अध्याय के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी, कौन कौन शब्दावलियां ली, कौन कौन सी हमें इसमें इससे जो है हमें प्रश्न बनते हैं, हम उसके ऊपर जो है चर्चा करते हुए एक एक पॉइंट के ऊपर जो है चलेंगे। कौन कौन से हमें प्रमुख शब्द मिले, हम सारी चीजों को जो है देखते हुए चलते हैं। आप देखेंगे कि हमने चित्रों के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया कि कौन सी चीजें कहाँ पे हमें देखने को मिली है, कौन सी चीजें कब थी, किस प्रकार की थी, दिखने में कैसी दिखती थी। तो जो एनसीईआरटी की बुक में हमें चित्र देखने को मिलते हैं, हम उन्हीं के आधार पर जो है वो इनको समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो एनसीईआरटी क्लास 9 का है वो आज शाम से जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आप जो है वो अच्छे से जो है वो आकर के और इसको जो है वो इसको पढ़ें। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको बता दूं कि हमारी पहले जो यानी कि क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो पूरी हो चुकी है, क्लास 7 की एनसीईआरटी है वो पूरी हो चुकी है, क्लास 8 की एनसीईआरटी है वो हमने पूरी जो है वो कवर कर ली है। अब जो बचा है हमारा 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, तो हम इनको भी जो है वह धीरे धीरे जो है वह देखते हुए चलेंगे और धीरे धीरे जो है वो समझते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यानी कि जो हमारा शेड्यूल था आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपसे मिलेंगे, हमारी जो क्लास होंगी पर डे, जो शाम को क्लास होती है आप चाहे तो उसमें आ सकते हैं, तो पर डे हम क्लास में आपसे मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं, जय हिंद।